हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अनिल वैदिक मैथ्स। आज के सेशन में हम सभी डिवीज़न पढ़ेंगे। डिवीज़न की प्रॉपर्टी आप सभी पिछली कक्षा में डिवीज़न क्या है यह पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम सभी इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं और उसके बाद से हम सभी एक अंक की संख्या से, दो अंकों की संख्या से और तीन अंकों की संख्या से डिवाइड करना सीखेंगे। किसी भी संख्या में जब हम एक से डिवाइड करते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर, सपोज कीजिए कि 7, और इसको यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम सभी को जो कोसेंट प्राप्त होता है वह वही संख्या होती है, यानी कि 7 ही होगी। यदि हम 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम सभी को कोसेंट 11 ही प्राप्त होगा। तो यह इसकी पहली प्रॉपर्टी है। किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए कि 8 है और उसको 8 से ही अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम सभी को 1 प्राप्त होता है। इसमें है कि 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और यहाँ है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो यह दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि 0 को किसी भी संख्या से यदि हम डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी संख्या से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हम सभी को 0 ही प्राप्त होता है। 0 मीन्स नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है और 12 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा आएगा। और मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हिस्सा क्या आएगा? कुछ भी हिस्सा नहीं आएगा। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हम सभी को 0 प्राप्त होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। किसी भी संख्या में यदि मान लीजिए कि 6 है और इसको हम सभी डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, ये 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा इस कारण से हम क्रॉस कर दिए। लेकिन यदि कोई कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं बचा, उसको लिखिए, तो हम सभी लिख दिए 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो ऐसी स्थिति में यह 2 डिवाइजर कहलाता है, यह 3 कोसेंट कहलाता है और यह 0 रिमाइंडर कहलाता है, यह 6 डिविडेंड कहलाता है। यानी कि 6 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। यह जो 6 है वह डिविडेंड है और यह 2 है वह डिवाइजर है और यह 3 हम सभी को जो प्राप्त होता है यह कोसेंट है, और नीचे में जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो यह रिमाइंडर है। अब हम सभी आते हैं किसी भी संख्या को 1 डिजिट से डिवाइड करना सीखते हैं। कोई नंबर है, सपोज कीजिए कि 7 0 फिर 7 6 5 और इसको डिवाइड करना है 8 से। तो इसको कैसे करेंगे? यह 7 0 7 6 5 लिख दिए, डिविडेंड को लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद से यहाँ पर ये साइन बना दिए और 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ 8 लिख दिए। 8 एक अंक की संख्या है तो एक अंक में भाग देंगे, लेकिन इससे यह 7 कम है तो इससे भाग लगेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में 2 अंकों की संख्या में भाग देंगे। तो 2 अंकों की संख्या क्या है? 70। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, ध्यान यह रखना है कि 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। 70 तक अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन 70 से आगे नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए 8 एकम 8 बहुत कम है, 8 दूना 16 70 से बहुत कम है, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72। 9 टाइम अगर पढ़ते हैं, 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 72 इससे अधिक हो जा रहा है। इस कारण से हम 9 बार इसका टेबल नहीं पढ़ेंगे, उससे कम यानी कि 8 बार पढ़ते हैं तो 8 अठाई 64 इससे कम है तो हम इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 अठाई 64, अब इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो ये 1 दहाई ये कैरी लिया, 10 में से 4 गया 6, ये 6 में से 6 कुछ भी नहीं बचा, ये 6 आया। नियम है जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वह डिवाइडर से छोटा होना चाहिए, तो डिवाइडर से यह छोटा है यानी कि हम लोगों का प्रोसेस सही है। अब ऊपर से 7 को नीचे लाइए, ये हो गया 67 और ये है 8। अब फिर इसी प्रकार से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 67 का ध्यान रखेंगे, 67 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, इसी प्रकार से 8 पचे 40, उसी प्रकार से 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64। देखिए 8 बार अगर पढ़ते हैं तो 64 आता है, 8 नवा 72 इससे अधिक हो जा रहा है। इस कारण से हम सभी 8 बार इसको पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 बार पढ़ने से होता है 64, तो इस प्रकार से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर 7 में से 4 गया 3, फिर 6 में से 6 गया कैंसिल, ये 3 आया हम सभी का रिमाइंडर। नियम है कि डिवाइजर से यह रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, छोटा है। अब ऊपर से 6 को नीचे लाएंगे, अब हो गया 36। 8 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 तिया 24, 8 चौका 32, तो 8 चौका 32, 8 बचे 40, 5 बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो 4 बार पढ़ेंगे 8 चौका 32, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब बच गया 5, इस 5 को नीचे लाएंगे तो ये हो गया नीचे में 45। अब फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 6 बार नहीं पढ़ेंगे तो 8 पचे 40, 5 ही बार पढ़ेंगे। अब ये मैं नीचे यहाँ पर जगह नहीं है इस कारण से मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 8 पचे 40 और सब इसको रिमाइंडर बच गया 5। अब ये ऊपर से उतारने के लिए कुछ है नहीं, ये रिमाइंडर आया है 5, इससे कम है, इसका मतलब कि हम लोगों का प्रोसेस सही है। फाइनली हम सभी को क्वोशिएंट आ गया ये 8845, ये आ गया हम सभी को क्वोशिएंट। रिमाइंडर आ गया ये 5, यही हम सभी का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। आशा है आप सभी को एक अंक की संख्या से डिवाइड करना आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी है या आपके फैमिली मेम्बर के लिए लाभकारी है तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इसका लिंक शेयर करिए। इससे क्या होगा कि वह भी बच्चे इस लॉकडाउन का लाभ उठाएंगे और फिर आपको धन्यवाद कहेंगे और मुझे भी लगेगा कि मेरा कुछ मैसेज उन बच्चों तक पहुंच गया। धन्यवाद।